या वचन निकालेंगे। रोमियो 8 हम बड़ी गहराई से आज वचन बताएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन सुनना, प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको बरकतें देगा। और इस नए साल में आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बरकतें प्रभु देगा हमें सब कुछ वो सुनने की जरूरत है। और अगर हम ना सुने, मन ना लगाएं, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ ठहर जाएगा। नए साल में नई बातें, नए साल में नई आशीष, नए साल में नई आदर्श बनाएगा तुम्हें यीशु मसीह की। उसने कहा मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हें सिंह बनाऊंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। आइए प्रेमी पिता, इस वचन को सुनने और समझने के लिए हम अकल और बुद्धि दें। और जितने भी भाई बहन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिता, आप उन्हें भी बरकतों से भरें। आमीन, हालेलुया। रोमियो 8 8 का 1 से पढ़ें। देखो प्रभु हमसे कैसे बात करना चाहता है, कैसे हमें रखना चाहता हो, और किस तरीके से हमें रहने की जरूरत भी है इस संसार के अंदर। क्या है वो पवित्रता जो प्रभु चाहता है, जो अपने लोगों से बात करता था, करता है, करता रहेगा। और वो कह रहा है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतः अगर अब जो यीशु मसीह में है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। हमने क्या होगा, पहले बड़ा पाप किया होगा, हमने क्या होगा, बड़े गलत चीजें की होंगी, हमने बड़ी गलत चीजें खाई होंगी, बड़े गलत चीजें पहनी होंगी, बड़े गलत चीजें देखी होंगी, बड़ी गलत जगहों में गए होंगे। पर अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब से हम कौन है? अरे क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलते। अब हम वो नहीं है जिन पे दंड की आज्ञा थी, बल्कि अब हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रिय भाई बहन, हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। वचन कहता है धन्य वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया? फिर से सुनाओ जरा। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी कि मैं जो व्यवस्था में फंसा था मौत के, अब उससे यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके मुझे क्या कर दिया? अलग कर दिया। मुझे एक अच्छी जगह पहुंचा दिया, मुझे एक स्वतंत्र जगह पहुंचा दिया जहां मेरी केयर हो सकती है। और केयर करने वाला एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा है साफ साफ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो हम पे अब दंड की आज्ञा नहीं है प्रिय भाई बहन। अभी भी अगर हम दंड भुगत रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हम गिरे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कोई ऐसा है जो हम उतार के प्रभु के आगे नहीं रख पा रहे। कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे हम उतार नहीं पा रहे। और ये दिन अगर हम ऐसे ही रहे तो हम ऐसे ही रह जाएंगे। हमें ऐसे ही बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खरा सोना बनने की जरूरत है। और खरा सोना यीशु मसीह के पास है। उसने कहा अपना सब कुछ बेच के खरा सोना मोल ले ले। और वो बुद्धि का काम है। और वो मोल लेना सोना को कह रहा है, पर वो उसके वचन को कह रहा है। वो उसको कह रहा है कि तू अपना सब कुछ बेच के, अपनी सारी चीजें, अपनी सारी मनसाओं को मार के, अपनी सारी देखने की चीजों को मार के, दिल की अभिलाषाओं को मार के, जो पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपने आप को घायल नहीं करता, बल्कि अपनी बातों को मारता है, अपनी सोच, अपने विचार को मारता है। अपने अंदर जो उसकी चीजें उबलती हैं गलत उनको ठंडा रखता है, उन पे जय पाता है वो। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो जय पाए वही स्वर्ग को जाएगा, जो जय पाएगा वही उसका बेटा और बेटियां होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। परंतु जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर ये देखिए, जो काम व्यवस्था दुर्बल होकर शरीर के कारण नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया। और यीशु मसीह भी तो यही कहते हैं। जब चेले लोग पूछ रहे थे कि प्रभु फिर कौन स्वर्ग जाएगा, तो यीशु मसीह ने भी यही कहा, मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से हो
सकता है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, हमें नए साल में नई चीजें, नए साल में नई बरकतें, नए साल में नए घर, नए साल में हर एक चीज हमें नई चाहिए, अच्छी चीज चाहिए। तो वो ये है कि हम आत्मिक जीवन जिए। और आत्मिक जीवन अगर नहीं जिए और हम ऐसे ही रह गए तो हमारा क्या होगा? जरा सोचने की बात है। अगर कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप का आदर ना करे और वो गलत काम करे, गलत चीजों में चला जाए या लुचपन में रहे, बेईमानी में रहे, मक्कारी में रहे, झूठपन में रहे, तो उसके शारीरिक बाप को कितना दुख होता है। अब जरा सोचिए आत्मिक बाप को कितना दुख होगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें जो वचन कह रहा है उसकी समझे। व्यवस्था को दुर्बल है और प्रभु ने यीशु मसीह में आकर क्या कर दिया? उसको हमसे हमें स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि हम पे अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की ये समानता देखिए, में, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने अपने ही पुत्र को पाप की समानता में, यानी कि यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था आंखें मीच के प्रभु से, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसने मुझे एक चीज दिखाई और वो ये थी कि देख, उस खुदा ने अपने बेटे को मनुष्य के बीच में भेज दिया, यानी कि उसने हमारे बीच में डेरा किया। मैं कह रहा प्रभु ये क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं आप मुझे? हालेलुया। और जब उसने डेरा किया, पर हमने उसके डेरे को आज भी नहीं समझा, आज भी नहीं समझ रहे, नहीं जान पा रहे हमारा उद्धार कहां होगा, नहीं जान पा रहे वो सनातन ईश्वर कौन है, नहीं जान पा रहे सनातन परमेश्वर कौन है, नहीं जान पा रहे सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूं। कौन है? उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं है उन्होंने कहा है, फिर भी हम क्या है? टटोल रहे हैं, दिन दोपहरी में टटोल रहे हैं। कहा है प्रभु ने, दिन दोपहरी में टटोल रहे हैं। ओ, उन्हें उजाला नजर नहीं आ रहा। उजाला है, एक चीज है, रोशनी है, एक है सामर्थ्य जो हमें जिंदा रहने के लिए बोल रहा है। एक है जो हमारी केयर करना चाहता है, और वो सच्चा चरवा हमारा एक है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर ये शरीर में उसे मनुष्य के बीच में डेरा किया और आकर मनुष्य के तरीके के रहा, मनुष्य के तरीके में रहा, मनुष्य की चीजों में रहा, मनुष्य में रहा, और आके उसने यही कहा कि मैं आया हूं और इस जगत के पाप उठा ले जाऊंगा। फिर भी हम पाप में है। वचन कह रहा है हम पे अब दंड की आज्ञा नहीं है, फिर भी हम दंड में है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी उसको अच्छी रीति से चलना नहीं सीखा है, अभी भी हमने उसका क्रूस उठा के चलना नहीं सीखा। जो यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे प्रतिदिन का क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अब कहीं वो कह रहे हैं वचन में कि प्रतिदिन, हर समय, हर पल मेरा धन्यवाद कर, मेरी आराधना स्तुति कर। अब मनुष्य कहेंगे कि यार हम कैसे कर सकते हैं भाई? अरे कर सकते हो भाई, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा हाथ कलम चल रहा है ना, तो प्रभु का अंदर हम धन्यवाद कर सकते हैं। हम बर्तन मल रहे हैं ना, तो हम हाथों से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, पर आत्मा से हम उसका भजन गा सकते हैं। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हालेलुया। हम काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, गन्ना काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, कोई सी भी मेहनत का काम कर रहे हैं, तो हम हाथ और पैर से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, पर होठों से हम क्या कर सकते हैं? गालियां तो दे देंगे, बुराई तो कर देंगे, एक दूसरे पे दोष तो लगा देंगे, वो ऐसी है, वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा। अरे कभी अपने बारे में सोचा क्या? इस धन्यवाद के होठों से हम क्या करते हैं? बुराइयां करते हो। यही प्रभु को भाता नहीं है, इसीलिए हम दंड पाते हैं। और वो कह रहा है मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम पे दंड की आज्ञा नहीं है। फिर भी हम प्रिय भाई बहन दंड की आज्ञा पर, दंड अगर नहीं चाहना है, दंड में नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना, तो अपना पुराना उतार डालो, इस नए साल में अपने आप को नया बना लो। और वो बनाने वाला यीशु मसीह है। और वो सारे संकट, सारे कलेश, सारे दुख, सारी तकलीफें छीनने के लिए आया, हमसे हमें आजाद करने के लिए आया, हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। फिर भी हम स्वतंत्र नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी ये की देखिए, जाए। हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। संसार के रीति पे नहीं, संसार की बातों में नहीं, संसार की चीजों में नहीं, क्योंकि संसार एक गलत चीज ठहराया गया है। वो सदोम और अमोरा भी तो संसारी ही था ना। उन्होंने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा। तब उसने कहा हे लूत अब तू बस कर और यहां से फटाफट निकल जा, नहीं तो तू भी मारा
जाएगा। हालेलुया। जैसे ही लोट को वहां पर चट्टान पर भेज दिया, उसको एकदम जाने दिया, उसकी पत्नी ने नहीं माना तो नहीं बनी वो आग का उसका नमक का खंबा। आज भी वो इस तरह है, हम फिर भी तो तभी यूं ही तो दंड पाते क्योंकि उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं ना। उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो यीशु मसीह ने खुद कहा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वो तो एक डाकू से कहा था, फिर भी उसने अपना मन बदला, विनम्र बनाया, दीन बनाया और यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है। बताइए जरा कितनी अच्छी बात है। या हम जमाने से हे प्रभु कर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह का वचन करा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। इस रहस्य को ना तो बताते ना इस पे चलते। वचन कहता ना तो ये बड़े बड़े लंबा लवादा पहनने वाले ना तो स्वयं खुद जाते स्वर्ग में और ना जाने देते। अरे मत करो ये चीजें, बल्कि ये करो कि सनातन ईश्वर है और वो सर्वदा जिंदा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो खुदाओं का खुदा है, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। उसके अलावा और कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वचन कह रहा तुम पे दंड की आज्ञा नहीं है और हम दंड भुगत रहे हैं। हालेलुया। तो इस वचन को सुने और समझें और दिल और जान से इस पर चित्त और मन लगाएं। फिर ये भाई बहन, तो ये तुम्हें आजाद कर देगा। वचन में लिखा है तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हमें आजादी चाहिए पर सत्य नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए पर सत्य नहीं चाहिए, हमें मालदारी चाहिए पर सत्य नहीं चाहिए, हमें राज्य बनना है पर सत्य नहीं चाहिए, हमें बड़ा बड़ा मंत्री और प्रधानमंत्री ये बनना है पर सत्य नहीं चाहिए। जब तेरा न्याय होगा तब क्या करेगा? नहीं करना चाहते हो, न्याय की तरफ नहीं जाना चाहते, न्याय की चीज में नहीं जाना चाहते, बस एक ही जगह है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। हालेलुया। तो इस चीज को तो यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया है। ऊंट का सुई के नकुए में को निकल जाना सहज है। बड़ा समझने की बात है। फिर ये भाई बहन, ऊंट का इतना बड़ा पहाड़ जरा समझिए, और सुई के नाके में को निकल जाना सहज है, पर धनवान का उससे भी ज्यादा कठिन है। हालेलुया। उससे भी ज्यादा कठिन है। अब बताइए कि हम कैसे जा सकते हैं स्वर्ग में? क्योंकि इसकी खोज नहीं, इसकी लीक पे चलना नहीं। यहां धनवान ने आकर बोला कि प्रभु मैं हुक्म मानता हूं, सब कुछ करता हूं, मम्मी पापा का आदर भी करता हूं, मुझ में क्या घटी है जो मैं स्वर्ग नहीं जाने के लिए क्या करना है मुझे? उसने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, सारे हुक्म मानता है, सारी चीजें करता है। पर यीशु मसीह ने जब पलट कर देखा तो कहा तुझमें एक चीज की घटी है, क्योंकि उसका मन उसके धन पे था, क्योंकि बड़ा धनवान था वो। हालेलुया। तो फिर ये भाई बहन, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, इससे पहले कि तू अपने धन संपत्ति बेच के विधवा और कंगालों लूला लौड़ों को दे दे, दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, बस वहीं ठहर गया। यही तो उन्होंने कहा ना। फिर भी हमारी भूख और प्यास पवित्र आत्मा के द्वारा कौन है? वो नहीं बल्कि पैसा है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। इस देश को मैं अपना बना लूं, उस देश को मैं अपना बना लूं, वहां मरे तो मरे, वहां खत्म हो तो हो, वहां बेटी बेटा तड़फे तो तड़फे, वहां छोटा सा बच्चा मारे तो मर जाए, भूखा चिल्लाए तो चिल्लाए, पर मैं वहां का राजा बन जाऊं, मैं वहां ये कर दूंगा, मैं वहां वो कर दूंगा। एक चीज में हम सीधाई नहीं कर पाते, एक वचन में हम सीधे नहीं चल पाते, तो स्वर्ग में कैसे सीधे चल पाएंगे हम? तभी तो उसका दास आके पहले ही कह रहे अपने टेढ़े मार्ग सीधे कर लो। फिर भी हम इस तरीके के टेढ़े मार्गों में चल रहे हैं, इस तरीके के। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों का देखना बंद नहीं हो पा रहा, हमारे जीभ का बोलना खत्म नहीं हो पा रहा, हमारे हृदय में जो उबल रहा है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उबल रहा है तो उबलता चला जा मेरे भाई। जब तो यहाँ उबलना बंद हो जाएगा, वहां रात दिन आग में उबलेगा, तब क्या होगा? बड़ा ध्यान ही नहीं। यहां का उबलना जो है, इसे शांत करने की जगह उबाल तो रहे, और यही उबालना तेरे उस आग में जलाएगा। तब तू उबलना, खूब खूब उछलना, खूब कूटना, खूब पीटना, खूब रोना, दांत पीसना, क्या करेगा भाई? है समझ में आने की बजाय हम समझ को एक सेट कर देते हैं, सत्य की बातों को हम एक सेट कर देते हैं, पर फिर भी ये नहीं कहते पिता हम पर दया कर, मुझ पापी पे दया कर, मुझ पर रहम कर मेरे पिता, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे घर, मेरे पार, गांव, देश में, मेरे हर एक देश में तू दया कर।
और वो यही चाहता है, यही हम नहीं करते। और जब हम ये करने लग जाएंगे तो हमें अंदर ही अंदर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका 26 में जब जाएंगे ना, 8 के 26 में, तो वहां लिखा है तुझे आत्मा खुद सिखा देगा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हालेलुया। किसी की पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के चालने की जरूरत नहीं है। लोग तो व्यवस्थाओं में फंसाते चले जाएंगे, लोग तो बातें चले जाएंगे, लोग बताते चले जाएंगे, हम करते चले जाएंगे, हम भटकते चले जाएंगे। और वो कह रहा आत्मा तुझे खुद सिखा देगा किस तरीके से तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तेरी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा खुद निवेदन करता है। किससे? पवित्र लोगों के लिए, उस खुदा से, अपने पिता से वो हमारे लिए निवेदन करता। पर किसके लिए? लिखा है 26 में, अपने पिता से वो निवेदन करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, इस वचन को बड़ा गौर से सुने, और उसे जब सुनेंगे आप तो आपके बंधन खुद पे खुद टूट जाएंगे। किसी की कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी मन की बातें वो जांचता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। ये देखिए, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है, और शरीर की बातें क्या है? संसारवाद। शरीर की बातें क्या? संसार की चीजें। शरीर की बातें क्या? संसार का काम। शरीर की बातें क्या? सारी चीजों की बटोरना। मैं उसकी मेड़ काट लूं, मैं ज्यादा मालदार बन जाऊंगा। मैं उसकी खेती काट लूं, मैं उसके ज्यादा मालदार बन जाऊंगा। उसकी बेटी मरे तो मरे, उसका बेटा मरे तो मरे, मेरा फायदा हो जाए। अरे भाई, क्या फायदा होगा भाई? उसका नुकसान हो जाएगा, तेरा कौन सा फायदा होगा? उसकी गाय बैल भैंस खत्म हो जाए, तेरा क्या फायदा होगा? उसको करा दिया, उसका पति खत्म हो गया, तो तेरा क्या फायदा होगा? अरे जब तू नरक में डाला जाएगा तो वही जिसको तूने कराया ना, वही तुझे ठट्टाओं में उड़ाएगा, तब क्या करेगा? और वो कह रहा है, यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, प्रेमी पिता परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं, हे जादू टोने वाला हो, कभी मत सोचने कि तुम स्वर्ग चले जाओगे। हाय तुम पर। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं आज इस वचन को इतना ही बोलूंगा, कल आपको फिर बताऊंगा, आप सुनना जरूर। मैं इस वचन की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। वचन के सुने जाने और पढ़े जाने में आशीष और बरकत तो सारा आदर और महिमा आपको देता हूं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, बस आप उसमें बने रहो, क्योंकि कहा है उसने, जो मुझ में बना रहेगा तो मैं उसमें बना रहूंगा। सारा आदर और महिमा आपको देते यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।